मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हजारों कार्यकर्ता 16 दिसंबर को प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेशव्यापी विधानसभा घेराव करेंगे, जिसको लेकर शनिवार को पूर्व गृह मंत्री राजपुर विधायक बाला बच्चन ने बड़वानी जिला मुख्यालय स्थित विधायक राजन मंडलोई के विधायक कार्यकाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश व्यापी विधानसभा घेराव की जानकारी मीडिया से साझा की। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने दर्जन भर से अधिक मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी होने वाले विधानसभा घेराव की जानकारी मीडिया से साझा करते हुए कहा कि प्रदेश की 4G यानी 4 बार की फर्जी भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करने और सरकार को नींद से जगाने के लिए कांग्रेस का प्रदेश विधानसभा घेराव आगामी 16 दिसंबर 2024 को राजधानी भोपाल में व्यापक स्तर पर रखा गया है। इसमें प्रदेश भर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित करीब 50,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। पूर्व गृह मंत्री द्वारा बताया गया कि प्रदेश में लगातार 4 बार सत्ता में रहने वाली भाजपा सरकार नशे में इतनी बदमाश तो हो गई है कि आज प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, किसान हो या युवा हो, सब भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान और हलाकान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पर विभिन्न तरह के टैक्सों के माध्यम से इतना आर्थिक बोझ लादा जा रहा है कि वहां त्राहिमाम कर रहे हैं। वही महंगाई की मार से आमजन जूझ रहा है, पूरा जीवन संकट और संघर्ष से गुजर रहा है। गरीब मध्य वर्गीय परिवारों को 2 बार की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। बढ़ते अपराधों से प्रदेश में आज भय का माहौल बना हुआ है, जिसमें लोग भय और आतंक से सोए हुए हैं और माता बहनों की आबरू तार तार हो रही है, फिर भी सरकार नींद में सोई हुई है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। ऐसे कई मुद्दों को लेकर यहां घेराव रखा गया है। विधायक राजन मंडलोई ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से जो भी किए पूरे वादे किए थे वो नहीं किए। वहीं प्रदेश में हर दिन कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। जनहित की लड़ाई में इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी 16 दिसंबर को प्रदेशव्यापी विधानसभा का घेराव करने जा रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी द्वारा बताया गया कि प्रदेश की भयावह होती आर्थिक स्थिति पर भाजपा सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग भी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्राइम, कर्ज और करप्शन की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के राज में करप्शन की कोई सीमा नहीं है। करप्शन की धुरी ऊपर से लेकर नीचे तक जाती है, जो वल्लभ भवन से प्रारंभ होकर छोटे कर्मचारी तक करप्शन की धुरी बनी हुई है। भाजपा ने 1 साल पहले जनता को मूलभूत सुविधाएं देने के साथ अन्य जनहितैषी योजनाओं को लेकर जो संकल्प पत्र जारी किया था, वहां प्रदेश सरकार पूरी तरह से भूल गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय नानेश चौधरी जी, आदरणीय हमारे बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मेरे विधानसभा के साथी आदरणीय राजन भाई मंडलोई जी, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के खरगोन बड़वानी के उम्मीदवार आदरणीय पोरलाल खरते जी, आदरणीय हमारे सुनील भाई और सभी पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत करते हुए आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पहले तो बड़वानी जिले के लिए पत्रकार वार्ता लेने के लिए पीसीसी ने पोरलाल खरते जी को ऑथराइज किया है। मुझे कल अलीराजपुर की बैठक करना थी, मैं वहाँ बैठक करके आया था, लेकिन जैसा कि अभी आप लोगों की जानकारी में है सही, पर फिर भी हम बताना चाहते हैं। कल इससे संबंधित संजय दत्त जी भी आए थे और शुभम पैलेस पे अच्छी कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में। उसमें भी हम लोगों ने सब अपने मुद्दों को शेयर किए भी थे और आप सबकी विधानसभा में भी आप सबकी जानकारी में भी है कि 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव है आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, आदरणीय उमंग भाई सिंगार जी के नेतृत्व में। उसमें हम सब रहेंगे। हजारों की संख्या में बड़वानी जिले से भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी और आम जन भी पहुंचने वाले हैं और हजारों की संख्या में मैं समझता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश से विधानसभा के घेराव में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे पिछले विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में, वो पूरी तरह से वादा खिलाफी जो कर रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो जन विरोधी नीतियों को उजागर करना और सोई हुई सरकार को जगाने के लिए 16 तारीख को विधानसभा का जो घेराव है, उसमें हम उससे संबंधित ही आज की जो पत्रकार वार्ता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो मुद्दे, चाहे किसानों के मुद्दे हो, महिलाओं के मुद्दे हो, युवाओं के मुद्दे हो, महंगाई बेरोजगारी की बात हो, या फिर जो दलित और आदिवासियों पे अत्याचार हो रही उसकी बात हो, तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे उनके जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो की भाजपा की बात कर लें, अभी तक एक भी काम उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। और उसके बाद वित्तीय पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करें, पूरी तरह से पूरा खजाना खत्म हो जा चुका है और पूरे मध्य प्रदेश वासियों के ऊपर कर्ज का बोझ ये सरकार लादती जा रही है। और जहां कहीं अगर हम लोग भी
हमारे जनप्रतिनिधि, मान लो कि कोई किसी अगर जिला पंचायत में चुनाव हुआ, कोई पार्षद बना हुआ, कोई जनपद का है, कोई सरपंच प्रतिनिधि है, नगर पंचायत नगर पालिकाओं में हम लोग विधानसभा में भी जो अपने अपने फोरम पे हम लोग अपनी बातों को उठाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार डंडई करती है और संस्थाओं में लाख करके न भग जाती है। विधानसभा भी जैसे मान लो कि अभी 16 तारीख से 20 तारीख तक के लिए विधानसभा आहूत की है, लेकिन 2 दिन या 1 दिन से ये ज्यादा नहीं चलाएंगे। ऐसी स्थिति लोकसभा की भी बनी हुई है। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो प्रदेश की हो, देश की हो, पूरी तरह से डंडई कर रही है और बेईमानी कर रही है। इस कारण से हम हमारी बात को कह पाएंगे, कहाँ कहेंगे। जिस तरह से संविधान को खत्म करते जा रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोटते जा रहे हैं, इस कारण से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विशाल विधानसभा का घेराव है और बहुत सक्सेस और सफल होगा और बड़ी संख्या में बड़वानी से भी हम लोग पहुंचने वाले हैं। बाकी की और जो बात जो आप लोग जो जानना चाहेंगे हम लोग आपको बता देंगे। बाकी पोरलाल जी है, अब राजेंद्र भाई है, दानिश भाई आप लोगों को इससे संबंधित और बातें बताएंगे और बाकी की बातें आप जो जानना चाहेंगे हम आपको शेयर करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक का जो बड़वानी जिले के हमने जो मुद्दे, चाहे वो राजेंद्र भाई ने उठाए वो हो, चाहे मैंने उठाए हो विधानसभा में हो, चाहे मोन्टू भाई ने उठाए, कभी भी ये सरकार जवाब नहीं देती है। और मेरे भी लगभग 50 से 60 प्रश्नों के जवाब अभी भी बाकी है। मैं खुद भी प्रश्न संदर्भ समिति में हूं, वो भी हम लोगों ने पत्र जो लिखे हैं, तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से भाजपा की सरकार खत्म समाप्त हो जा चुकी है और उसके बाद हम लोगों की भी बात सुनने के लिए कहीं पर भी तैयार नहीं है। तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक के लिए तैयार है और कमर कस के लड़ाई लड़ रही है। और भाजपा को पूरी तरह से हम लोग उनको आईना दिखा देंगे कि आपने जो वादे किए तो वो पूरी तरह से वादा खिलाफी कर रहे हो। और वादा खिलाफी मुख्यमंत्री कोई न मुख्यमंत्री की चलती है, न भाजपा के मंत्रियों की चलती है, न विधायकों की चलती है। इनसे ज्यादा तो बेहतर हम लोग जो हम काम कर लेते हैं। ये तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव 16 दिसंबर को रखा है, उसकी तैयारी से संबंधित ये पत्रकार वार्ता रखी है। धन्यवाद आपको। जी, देखिए मध्य प्रदेश की ये कुल मिलाकर 5वीं बार सरकार है भाजपा की। और जब से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में आई है तब से प्रदेश की जो हालत है धीरे धीरे खराब हो रही है। जैसे कि माननीय बाला बच्चन जी ने बताया कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो जितना मध्य प्रदेश का बजट है उससे ज्यादा मध्य प्रदेश सरकार कर्जा ले चुकी है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हमारे प्रदेश की। दूसरी जो बात करें कि अभी जो सरकार बनी है इस अब की बार की, एक सत्र पूरा होने के बाद में वो जश्न मनाने की तैयारी में है। लेकिन हमारा ये कहना है, आपने जो वादे किए थे घोषणा पत्र में कि किसानों को का धान हम 3100 के भाव से खरीदेंगे, गेहूं हम 2700 के भाव से खरीदेंगे और जो महिलाओं को हम 3000 रुपए देंगे, क्या वो आप पूरे कर पाए? आपने कहा था कि 1 साल में हम 1 लाख नौकरियां देंगे। कितने लोगों को आपने नौकरियां दी? और आपने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को बनाएंगे, हम प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करेंगे, शिक्षा की सुविधाओं को बेहतर करेंगे। तो आप देखिए कि आप बड़वानी जिला अस्पताल की बात कर लीजिए या बड़वानी जिले के जो चारों विधानसभा है उसमें स्वास्थ्य की सुविधा को लेके बात कर लीजिए, जांच की बात हो या आपकी सर्जरी की बात हो या अन्य प्रकार के जो डॉक्टरों की बात है, अलग अलग जो विभागों की बात है, उसकी पूरी पोस्टिंग है क्या? स्कूलों में शिक्षा की यदि बात करते हैं आप, तो क्या भवन आपने बना दिए क्या? क्या पूरे स्कूल में शिक्षक है क्या? क्या आप जो अतिथि शिक्षकों को लगा रहे हो टाइम पे उसको नियुक्ति दे रहे क्या? तो ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, जो जनता के मुद्दे हैं। दूसरी जो बड़ी बात है, यहाँ के जो जनता है वो अवेयरनेस की कमी है, शिक्षा की भी कमी है। उसके बावजूद जो केवाईसी के नाम पे तमाम प्रकार के जो कागजों की पूर्ति की बात है, हमारे गरीब लोग परेशान हैं। दूसरी जो बड़ी बात है, आपने रोजगार सृजन की बात की थी, कितने रोजगारों के सृजन किया आपने? आप यहाँ देख लीजिए, पिकअप भर के सुबह से लेकर शाम तक रोडों पे जाके खड़े हो जाइए आप। यहाँ की जो सूरत के लिए जो बसें चलती है, यहाँ महाराष्ट्र के लिए जो बसें चलती है, उनको देखिए, रात को 4 बजे देखेंगे आप, दिन में दोपहर के 2 बजे देखेंगे, पोटली बांध के लोग खड़े रहते हैं। तो इस तरह की जो हालत है, इसको लेकर मध्य प्रदेश का जो विधानसभा का घेराव है, पूरे प्रदेश व्यापी एक आंदोलन है और ब्लॉक ब्लॉक पे जाके हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में वहां हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो बाकी जो चीजें हैं वो हम निरंतर, कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़ी पार्टी है और देश को बचाने के लिए और जनता के, आम जनता के मुद्दों को लेकर हम सड़क पे भी लड़ेंगे और हमारे जो साथी सदन में वो सदन में भी लड़ेंगे। इन मुद्दों को लेकर देखिए,
ये मुद्दे हैं। नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार कर्ज, क्राइम और करप्शन में नंबर 1 पर चल रही है। और जिस प्रकार से प्रदेश की जनता के मुद्दे विधानसभा में होना चाहिए, पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार हो या दिग्विजय सिंह की सरकार हो, उस समय महीने महीने भर तक शीतकालीन सत्र चलता था। अब 5 दिन के लिए बस पूरक बजट के लिए लाते हैं और प्रदेश को कर्ज में डुबोते चले जा रहे हैं। इसी के लिए हमारे माननीय जीतू पटवारी जी ने पूरे प्रदेश में से आह्वान किया है। हर ब्लॉक इस तरह से हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे और भारी संख्या में पहुंचेंगे। बड़वानी विधानसभा से भी लगभग 1000 से ऊपर लोग पहुंचेंगे और पूरे जिले से, और हम दबंगता से मध्य प्रदेश सरकार को घेरेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। मुद्दे ये सारे मुद्दे इस प्रकार से है। आपको सर्कुलेट कर देंगे। मुद्दे तो आपको सभी हम सर्कुलेट कर ही रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव जी की सरकार नेतृत्व में जो सरकार बनी, 1 साल पूरा हो गया, लेकिन सरकार जमीन पे बिल्कुल नहीं आई। जो चुनाव से पहले जनता को वादे किए थे, एक भी वादा पूरा अभी तक नहीं किया है। और आज देखो तो मोहन यादव की सरकार के अंदर करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अधिकारी कर्मचारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। जब हमने देखा कि एक विधायक के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो ये समझो कि आम जनता के साथ किस प्रकार से कर्मचारी अधिकारियों का दुर्व्यवहार होता होगा। कि सजग है, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन उसको असली जामा पहचानते नहीं है, बताते नहीं है। और जहां तक विधानसभा की बात है, तो विधानसभा में सत्र में सिर्फ मात्र जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिनको पटल पे पेश करना जरूरी है, वही पेश करते हैं। उनपे कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं। मनमानी वहां सदन में भी होती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाकर जनता को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए ये बड़े घेराव मध्य प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में, हमारे बाला भाई के नेतृत्व में किए करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा आंदोलन होगा और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में वहां लोग आएंगे और मध्य प्रदेश सरकार को हिला कर रख देंगे और हम उनको मजबूर करेंगे कि आपने जो जनता से वादे किए उनको पूरा करें।